नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज मोबाइल बस का गुलबर्गा शहर में दौरा। उर्दू की तरक्की और उर्दू के फ़रोग़ के लिए नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज मोबाइल बस के ज़रिए कर्नाटक में दौरा किया जा रहा है। ख़ासकर कर्नाटक में ये बस बेंगलुरु, कोलार, दावणगेरे, हुबली, धारवाड़ से होते हुए गुलबर्गा पहुंची है। इस मौके पर नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज मोबाइल सर्विस बस के ज़िम्मेदार सिद्दीक़ ने बताया, ये बस दहली से होते हुए कर्नाटक का दौरा कर रही है, जिसमें 10,000 से ज़ायद उर्दू की किताबें मौजूद हैं, जिसमें उर्दू लिटरेचर्स, डिक्शनरीज और लुग़ात और दिगर उर्दू के मशहूर व मारूफ शख्सियात के लिखे हुए किताबें मौजूद हैं। ये बस पिछले 3 दिनों से गुलबर्गा शहर का दौरा कर रही है। इस बस में मौजूद उर्दू किताबों को डिस्काउंट के साथ फ़रोख्त किया जा रहा है। इस बस में मौजूद उर्दू किताबों को ख़रीदने के लिए कई उर्दू तलबा और उर्दू अदीब, उर्दू शायर और बुज़ुर्ग नौजवानों ने बड़ी तादाद के साथ किताबें ख़रीदते हुए देखे जा रहे हैं। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की 53वां फेस ये मोबाइल वैन कर्नाटक के दौरे में है। इसमें बेंगलुरु, कोलार और दावणगेरे, हुबली, धारवाड़ और होते हुए यहाँ गुलबर्गा पहुंचा है। ये यहाँ के लोग जो है हमेशा पूरी कर्नाटक में गुलबर्गा में ही हमें अच्छी रिस्पांस मिलता है। ये हमने 5th टाइम आए हैं यहाँ पर। हर बार हमें पूरे स्टूडेंट्स, टीचर्स और उर्दू के जितने भी शौकीन होते हैं ज़रूर आते हैं इस बार, और हर बार पूरी कर्नाटक में हमें सिर्फ गुलबर्गा में अच्छी रिस्पांस मिलता है। यहाँ इसमें 20%, 45 और 75 3% की किताबें हैं। करीब 600 टाइटल है, जिसमें लिटरेचर, हिस्ट्री, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, तमाम तरह की किताबें। जिन हजरात को भी शौक़ हो वो आकर कल तक देख सकते हैं, 5 बजे तक। तो टोटल कितने किताबें हैं आपके पास? कितने हज़ार किताबें हैं? ये करीब 10,000 किताबें हैं हमारे पास वैन। कितने दिन का दौरा होता है? 3 दिन का दौरा है ये भी। कल आखिरी दिन। कल आखिरी दिन 5 बजे तक। गुलबर्गा के नेशनल ग्राउंड में NCPUL की गश्ती लाइब्रेरी यहाँ पर आई हुई है, और इसमें बहुत सारी उर्दू की किताबें हर मौजू पर मौजूद हैं और लोग इसको देख रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। मैंने अभी इसके जो ज़िम्मेदार हैं सिद्दीक़ भाई, उनसे बात की और उनकी मारिफत से NCPUL के नई दिल्ली के अहदेदारान से बात की कि गुलबर्गा में भी एक बुक फेयर, उर्दू किताब मेला मुनक़िद किया जाए। कर्नाटक में कोई भी इस तरह का उर्दू किताब मेला मुनक़िद नहीं हुआ, जबकि महाराष्ट्र में बहुत कामयाबी के साथ NCPUL के इश्तराक से उर्दू किताब मेले का इनेकाद अमल में आया है। और हाल ही में मालीगांव में मुनक़िद हुआ था, जिसमें 1.5 करोड़ की किताबें फ़रोख्त हुई। तो तमाम जो नाशिर हैं, जो बुक पब्लिशर्स हैं, वो उस मेले में आकर अपनी किताबें सेल करते हैं। तो एक बहुत किताबों को फ़रोख्त करने का और किताबों को ख़रीदने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो मैंने अहदेदारान से NCPUL के नई दिल्ली से अभी बात की कि गुलबर्गा में भी किताब मेला, बुक फेयर मुनक़िद किया जाए। तो उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया और इंशाअल्लाह बहुत जल्द गुलबर्गा में भी किताबों का एक मेला मुनक़िद होगा, जिसको कल्याण कर्नाटक की सतह पर मुनक़िद किया जाएगा। बीदर, यादगीर और गुलबर्गा, रायचूर, बीजापुर जो है ये उर्दू के अज़ला है। यहाँ पर उर्दू की किताबें ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त होगी और उर्दू के किताबें पढ़ने वाले अदबा, शोरा सब लोग इस मेले को कामयाब करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो जुमा 14 जनवरी शाम 5 बजे तक ये वैन गुलबर्गा के नेशनल ग्राउंड में मौजूद रहेगी। आप तमाम से मेरी ये अपील है कि आकर ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ख़रीदें। काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान महकमे की जानिब से आज यहाँ नेशनल ग्राउंड पर एक कुतुब की बस यहाँ पर रखी गई है, लाई गई है, जिसमें उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से लेकर के शेरी मजमुआ हैं और जो तलबा और तालिबात जो PhD, MA और हायर एजुकेशन जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी तमाम किताबें। और उससे हट कर के आइन की जो बात करते हैं हम, दस्तूर को हम हिफाजत की जो बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर उर्दू में आपको यहाँ किताबें मिल रही हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जो लाइफ है, उसके अलावा कई एक अहम जो उर्दू लुग़ात है, असरी लुग़ात है और मॉडर्न उर्दू जो डिक्शनरी है, उस तमाम चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हैं। देखने के बाद बड़ी मसरत हुई। मैंने भी कई एक अहम किताबें यहाँ से
ख़रीदी हैं। तो मैं जो उर्दू को चाहने वाले हैं, उर्दू से ज़्यादा लगाव रखने वाले हैं, उन तमाम अदबी शख्सियात से मैं अपील करता हूं कि ज़रूर कल एक दिन यहाँ पर ये बस यहाँ पर ठहरेगी। आप ज़रूर यहाँ आएँ और यहाँ से उर्दू की किताबें ख़रीदिए और इससे इस्तेफ़ादा कीजिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज उर्दू को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है, तो ऐसे हालात में हम सबको चाहिए कि उर्दू हम पढ़ तो रहे हैं, साथ में उर्दू किताबों को भी ख़रीदें, ताकि जो लिखने वाले हैं और प्रिंट करने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई हो, आगे भी ये उर्दू ज़बान का सिलसिला जारी रहे। जो शौक़ से आकर किताबें ख़रीद रहे हैं, अगर ये मेले की शक्ल में लगते तो हो सकता है बहुत फ़ायदा होता और उर्दू अदब के लोग आकर ख़रीदते और इससे फ़ायदा उठाते। फिर भी तलबा व तालिबात इस गश्ती वैन जो आई है NCPUL की, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। NCPUL की जो मोबाइल लाइब्रेरी नेशनल ग्राउंड पे जो आई है, यहाँ पर काफ़ी किताबों का ज़ख़ीरा है और काफ़ी अहम तारीख़ी किताबें हैं, अदबी किताबें हैं और सूफिया इकराम पर भी जो है ना यहाँ पर बहुत बड़ा ज़ख़ीरा किताबों का मौजूद है। अभी मेरे हाथ में एक असरार कशफिया सूफिया जो 1658 से लेकर 1668 तक की किताब है। माशाल्लाह इसमें काफ़ी जो है ना मवाद मौजूद है सूफिया इकराम का, क्योंकि इस मुल्क में सूफियाओं की एक तारीख़ रही है। इसे बादशाहों ने अच्छी तरीके से जो है ना सर अंजाम देने की कोशिश की उनकी रहनुमाई में। तो ऐसी किताबों का ज़ख़ीरा UPL लाइब्रेरी में, वैन लाइब्रेरी में मौजूद है और इसमें तारीख़ इस्लाम पर भी काफ़ी किताबें मौजूद हैं। ऐसी किताबों अगर ये वक्तन फ़ौक्तन आने की बजाय अगर साल में एक आध मरतबा उर्दू मेले की शक्ल में अगर जो है ना ये लोग अगर गुलबर्गा, बीदर, रायचूर के मुख्तलिफ़ मुकामात पर अगर उर्दू मेले की शक्ल में अगर इसको इनेकाद करते हैं तो और भी ज़्यादा बच्चों को, हमारे तारीख़दानों को और उम्मत मुस्लिमा को, मुफक्किरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भाई एक किताबी मेले का इनेकाद किया जाए और उसके ज़रिए इन किताबों की इशाअत की जाए, ताकि हमारी नौजवान नस्ल के पास जो है ना ये किताबों का ज़ख़ीरा रहे, ताकि जो है ना ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहे। यही जो है ना असल हमारी मीरास है। हम हमारी मीरास को भुलाने की वजह से हम ज़वाल पजीर में हैं। जब तक कि हम अपनी तारीख़ को याद नहीं रखेंगे, हम हमारी तारीख़ को वापस लौटा नहीं सकते। इसलिए मेरी पूरी नौजवानों से अपील है, गुजारिश है कि ऐसी किताबें ख़रीद कर अपने घरों में रखें और उसका मुताला करें और अपने आबा व अजदाद की तारीख़ को याद रखें। NCPUL का एक काबिल क़द्र इक़दाम है। इससे आने वाली नस्ल न सिर्फ उर्दू लिखने पढ़ने वाले लोग बल्कि आने वाली नस्ल के लिए भी किताबों की फराहमी का खासा आसान और सहूलत बख्श इंतज़ाम कहा जा सकता है इसको। इससे नौजवान नस्ल को जो आजकल किताबों का हसूल एक दुश्वार गुजार मरहला है, उन तक ये किताबें बहुत आसानी से पहुंच जाएंगी और वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये गश्ती लाइब्रेरी का जो वो है, इसको अगर फ्रीक्वेंट किया जाए, ये तवील वक्फ़े के बाद जब आती है तो उसके बजाय इसका जो वक्फ़ा कम कर दिया जाए तो इससे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। और एक और चीज़ ये है कि लोग किताबें देखने के बाद मुख्तलिफ़ शेल्फ में रख के चले जाते हैं, उससे दुश्वारी होती है। मखसूस किताबें जो लोग ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए अलग-अलग शेल्फ बना दिया जाए तो बहुत आसानी होगी और बस में हुजूम भी कम होगा, इससे ख़रीदी में आसानी होगी। और NCPUL के इस इक़दाम की मैं बहुत सताइश करता हूँ और इस भी अमल में लाते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं और उर्दू का मेले भी लगाते हैं। लिहाजा मैं उर्दू कलमकार, अदबा, शोरा और तमाम उर्दू असातिज़ा, लेक्चरर, प्रोफेसर से इल्तिमास करता हूँ कि वो इस वैन लाइब्रेरी पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ख़रीद कर NCPUL से ताउन करें। यहाँ नेशनल ग्राउंड पर NCPUL की जो कुतुब की जो गाड़ी ठहरी हुई है, वो देखकर बड़ी मसरत हुई कि शहर गुलबर्गा के लिए, यहाँ के तलबा और तालिबात के लिए, पढ़ने लिखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका यहाँ पर फराहम किया गया है NCPUL की जानिब से। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो यहाँ पर जो किताबें हैं और वाजिबी दाम पर भी हैं, उसके अलावा कुछ डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। मैं यहाँ सभी नेशनल के या दीगर कॉलेजेस के तलबा तालिबात और ख़ासकर मैं शोबे उर्दू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा के तलबा तालिबात और रिसर्च स्कॉलर से मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो इस मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें और यहाँ पर आकर किताबें
डिस्काउंट में रियायती दाम पर हासिल करें और अपने मुताले में इजाफ़ा करें।